दोस्तों, तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में मुसलमानों ने अर्तुगरुल की मदद से कुफार के किलों पर दीन इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जानों का नजराना ही क्यों न पेश करना पड़ गया हो। इस ड्रामा में ऐसे मंजर भी दिखाए गए जिन्हें देखकर किसी भी इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5। दोस्तों, पहले सीजन के आखिर में जब अर्तुगरुल गाजी अपने भाई गुंदोगदो के साथ और अपने बाबा सुलेमान शाह की क़यादत में जब सलीबियों के किले का मुहासरा कर लेते हैं, तो अर्तुगरुल गाजी अपने कुछ सिपाहियों को लेकर खुफिया रास्ते के जरिए किले में दाखिल हो गए और सलीबियों को हलाक करते हुए कुफार का खात्मा करना शुरू कर दिया। फिर किले का दरवाजा खोलकर सुलेमान शाह और गुंदोगदो की किले में एंट्री हो जाती है, तो सारे सिपाहियों ने एक आवाज में अल्लाहु अकबर का नारा लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद किला मुकम्मल तौर पे फतह हो जाता है और सुलेमान शाह की अमामत में सारे मुसलमान सिपाही किले में नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा सुलेमान शाह शहीदों की मगफरत के लिए भी दुआ मांगने लगे और फतह हासिल होने के बाद अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं। ये पूरा मंजर देखने वालों के दिलों को तरोताज़ा कर देता है। नंबर 4। दोस्तों, सलीबियों का कमांडर आरस कुराचाइसार किले का गवर्नर और एक बाज़ंतीनियन कमांडर था, जो कि अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। मगर अर्तुगरुल का अचानक किया जाने वाला हमला कमांडर आरस को बुरी तरह शिकस्त दे देता है। किला फतह होने के कुछ अरसा बाद कमांडर आरस गाजी की कैद में आ गया। फिर अर्तुगरुल गाजी कुछ शराइत की बुनियाद पर आरस को आज़ाद करने का फैसला कर लेते हैं। फिर वादे के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी अपना काम निकलवाने के बाद आरस को आजाद भी कर देते हैं। मगर आजाद होने के बाद गद्दार सादतीन कोपैक के आदमी आरस को शहीद करने के लिए इस पे हमला आवर हो गए, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी के कहने पर आरस ने अमीर सादतीन कोपैक के खिलाफ गवाही दी थी। कोपैक के आदमी आरस को शहीद करने ही वाले थे कि ऐन मौके पर गाजी ने आकर कमांडर आरस को जिंदा बचा लिया, जिसे देखकर आरस के दिल का हाल बदल चुका था और फिर वो अर्तुगरुल गाजी की इस हरकत को दिल पे सवार कर लेता है। आरस ने गाजी से वजह पूछी तो जवाब मिला ईमान की ताकत। फिर वहीं खड़े खड़े दोनों के दरमियान ईमान अफरोज बातें होती हैं। Benim nefs daha üstün imanım vardır. Bu benim dinimin emridir. Nefsimin değil, dinimin emrince bunu yaptım. O zaman madem senin din buyurur, o zaman senin hak dindir. Senden gördüğüm yüceliği en yakın dostlarımdan bile görmedim ben. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adam. Belki de Tanrı son bir şans olarak bana senin dostluğunu ve dinini gönderdi. Ben bu şansı kaybetmek istemiyorum. Lütfen söyle bana. Dinine girmek için ne yapmam lazım? और फिर आखिरकार आरस अर्तुगरुल और इस्लाम से मुतासिर होकर कलमा शहादत पढ़ लेते हैं और ये इस्लाम के दामन में दाखिल हो गए। Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhammeden abduhu ve resulü. नंबर 3। दोस्तों, फतूहात हासिल करने के बाद अर्तुगरुल गाजी और काई कबीले के माली हालात कुछ बेहतर हो चुके थे। एक मौके पे अर्तुगरुल गाजी अपने खास जांबाज साथी अब्दुर्रहमान और मलिशा के साथ ज़कात और सदकात की रकम तकसीम करने के लिए निकलते हैं। इसी कश्मकश में अर्तुगरुल गाजी एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद एक खैमे में पहुंच गए, जहां पर एक बूढ़ी औरत अपने नवासे और मेहमान औरत के साथ जिंदगी गुजार रही थी। अर्तुगरुल गाजी
गाजी अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर खेमे में दाखिल हो जाते हैं और उस बूढ़ी औरत से मुलाकात भी करते हैं और वो बूढ़ी औरत गाजी को मेहमान समझकर हस्बे तौफीक खिदमत करना शुरू हो गई। इन दोनों के दरमियान छोटी सी गुफ्तगू भी होती है और आखिर में गाजी ने इस बूढ़ी औरत से जरूरियाते जिंदगी के बारे में सवाल किया तो बूढ़ी औरत की तरफ से जवाब मिला कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं जब भी जाए नमाज पर बैठती हूँ तो अर्तुगरुल गाजी के लिए जरूर दुआ करती हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा ने गाजी से ये कहा कि अगर तुम्हारी अर्तुगरुल से मुलाकात हो तो ये कहना कि एक बूढ़ी खातून तुम्हारे लिए दुआ करती है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। Bir ihtiyacın var mıdır ana? İnsanın en mühim eksiği şükür ve kanaattır oğul. Koca bir ömür geçirdik. Ne doyan bir zengin gördüm, ne de açım diyen bir fukara. 3-5 hayvanımız, bir karış bostanımız var. Eker biçer yeriz oğul. Dünya malında da hiç gözümüz yok. Benim seccademe sinen tek dua Ertuğrul Bey'indir oğlum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. ऐसी गुफ्तगू के बाद जब गाजी खेमे से बाहर निकले तो वो सोने की थैली इस बूढ़ी औरत के नवासे को देते हैं, लेकिन वो छोटा लड़का ये कहकर थैली लेने से इनकार कर देता है कि हम इसके मुस्तहिक नहीं हैं। लेकिन गाजी फिर जिद करते हुए जबरदस्ती इस बच्चे को थैली दे देते हैं और अपनी पहचान को जाहिर करवाए बगैर ही वहाँ से चले गए। ये वाकया भी हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए काफी है। नंबर 2 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जब जुल्म और नाइंसाफी को शिकस्त देते हुए हानली बाजार को फतह कर लेते हैं तो गाजी सबसे पहले इस बाजार में अपने एक सिपाही के जरिए आजान करवाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर अजान होने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने ईमान की ताजगी से भरपूर ऐसा तारीखी खिताब किया कि जिसे सुनकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ मौजूद तमाम कुफ्फार भी मुतासर हो जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी का ये शानदार खिताब और ये पूरा मंजर ही दिल को छू लेने वाला था। लोगों के ईमान ताज़ा हो रहे थे और सुनने वाले बिल्कुल साकिन खड़े खिताब सुन रहे थे। Korktuğunuzu görürüm. Korkmayasınız. Hangi kavimden olursanız olun, kendi yurdunuzdaymış gibi yaşayacak, ticaretinizi yapacaksınız. Bu pazar, gayrı riyanın, zulmün değil, adaletin pazarı olacaktır. Olanlar bilsinler, bilmeyenlere de söylesinler. Gayrı bu pazarın düzeni değişmiştir. Vuruşurken esnafın gördüğü tüm zarar, bizzat benim tarafımdan karşılanacaktır. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul'un sözüdür. Gayrı hanlı pazarda esnaf haksız haraçlar ödemeyecek. Gayrı hak gelmiş, batıl zahil olmuştur. İmdiye dek gördüğünüz haksızlık ve zulüm son bulmuştur. Rahat olasın. Bizim inancımız zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı emreder. नंबर 1 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा में बहुत से बहादुर तुर्क जंगजू और उलेमाए कराम को भी दिखाया गया है और उनको खिराज तहसीन पेश किया गया है, जिनमें सबसे पहले अर्तुगरुल के रूहानी बाप और उस्ताद इब्नुल अरबी का नाम आता है। शेख इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी की हर तरह से रहनुमाई किया करते थे। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी के जिस मंजर में भी दिखाए गए हैं उसी में ये हक और दानाई की बातें करते हैं और शेख साहब की हर बात में हदीस का हवाला बयान होता दिखाया गया और अंबियाए कराम के साथ साथ औलियाए कराम के वाकयात भी बयान करते रहे। एक मौके पे क्लॉडियस नामी काफिर इब्नुल अरबी को शहीद करने के लिए आता है, लेकिन ये काफिर खुद कुएं में गिर जाता है, मगर इब्नुल अरबी सब कुछ जानते हुए भी क्लॉडियस की जान बचा लेते हैं। ये शफकत देखकर क्लॉडियस मुतासर होते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। इसके अलावा एक और मौके पर इब्नुल अरबी अपनी शफकत दिखाते हुए जालिम मंगोल कमांडर तंगूत की जान भी बचा लेते हैं। इब्नुल अरबी की ये शफकत देखकर दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे मंजर जिन्हें देखकर हर किसी का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो इन सब में से कौन सा मंजर आपको सबसे ज्यादा पसंद